नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय रू एकेडमी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नकू चेबुदम 1902 हेल्पलाइन शुरू की है? यानी कि अभी हाल ही में किस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि किस प्रदेश में जगन्नकू चेबुदम 1902 हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो किसके द्वारा शुरू की गई है? तो वो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। यानी कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वाई एस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जगन्नकू चेबुदम 1902 हेल्पलाइन शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस मंत्रालय की समिति ने 2027 तक 4 पहिया डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? यानी अभी हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय की समिति ने 2027 तक जो 4 पहिया वाहन हैं, डीजल वाहन, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो वो है पेट्रोलियम मंत्रालय। यानी कि अभी हाल ही में भारत सरकार का जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसकी समिति ने 2027 तक जो 4 पहिया वाहन हैं, डीजल वाहन, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है? यानी कि अभी हाल ही में किस देश के जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ उसने समलैंगिकता के अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। यानी कि अब समलैंगिकता जो है वो अपराध नहीं कहलाएगा। तो ये किस देश में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? तो वो दिया है श्रीलंका में। यानी कि अभी हाल ही में श्रीलंका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से मुक्त किया है। मीन्स समलैंगिक पुरुष या स्त्री हैं उनको अब अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। तो ये श्रीलंका में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर 2023 अवार्ड जीता है? यानी कि अभी हाल ही में किसको लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है? तो वो हैं लियोनल मैसी। यानी कि अभी हाल ही में लियोनल मैसी के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ ईयर 2023 अवार्ड मिला है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किस महिला खिलाड़ी को लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में किस महिला खिलाड़ी के लिए लॉरेस स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? किस महिला खिलाड़ी को ये लॉरेस स्पोर्ट अवार्ड 2022 मिला है? तो वो हैं शैली एन फ्रेसर प्रेसी। यानी कि सैली एंड फ्रेसर प्रेसी के लिए हाल ही में लॉरेस स्पोर्ट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे मैंने उनकी पिक भी लगा रखी है, इनको आप देख सकते हैं। ये हैं शैली एंड फ्रेसर प्रेसी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में खगोलविदों ने किस नाम के सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है? यानी कि अभी हाल ही में खगोलविदों ने एक सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है। उसका क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया है स्केरी वारबी। यानी कि अभी हाल ही में जो खगोलविद हैं उन्होंने स्केरी वारबी सुपर मैसिव ब्लैक होल का पता लगाया है। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको बार बार देखते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में बैडमिंटन एशिया ने किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी कि अभी हाल ही में जो बैडमिंटन एशिया है उसने किसको तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो हैं उमर रशीद। यानी कि अभी हाल ही में उमर रशीद के लिए बैडमिंटन एशिया ने तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त
किया है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने उमर रशीद जी का जो है पिक लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं, ये हैं उमर रशीद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है? यानी कि अभी हाल ही में किसने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है? तो वो है जर्मनी। यानी कि अभी हाल ही में जर्मनी ने पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेज़बानी की है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ध्यान रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? यानी कि अभी हाल ही में जो रोबोटिक फ्रेमवर्क है वो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो वो है तेलंगाना। यानी कि अभी हाल ही में तेलंगाना में वहाँ की राज्य सरकार ने भारत का पहला रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यानी कि अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है? तो किसके लिए मिला है? वो हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यानी कि यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनको अभी हाल ही में भयमुक्त राज्य बनाने के लिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इटालियन फैशन हाउस गुच्ची ने किस भारतीय अभिनेत्री को पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? यानी कि अभी हाल ही में जो इटालियन फैशन हाउस गुच्ची है उसने किस भारतीय अभिनेत्री के लिए पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो वो हैं अभिनेत्री आलिया भट्ट। यानी कि अभी हाल ही में आलिया भट्ट के लिए जो इटालियन फैशन हाउस गुच्ची है उसने पहली भारतीय ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में इंटरनेशनल नर्सेज डे कब मनाया गया है? यानी कि अभी हाल ही में जो इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया है वो कब मनाया गया है? वो मनाया गया है 12 मई को। यानी कि अभी हाल ही में 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेज डे मनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में किस देश में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? यानी कि अभी हाल ही में किस देश में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? यानी कि एशियन कबड्डी जो चैंपियनशिप है वो किस देश में आयोजित की जाएगी? तो वो है साउथ कोरिया। यानी कि अभी हाल ही में साउथ कोरिया में एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में भारत के किस खिलाड़ी ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में कांस्य पदक जीता है? यानी कि अभी हाल ही में भारत की कौन सी वो खिलाड़ी हैं जिसने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में कांस्य पदक जीता है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो वो हैं रिदिम सांगवान। यानी कि अभी हाल ही में रिदिम सांगवान ने ISSF वर्ल्ड कप 2023 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, यानी कांस्य पदक जीता है। तो इनको याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने रिदिम सांगवान का पिक भी लगा रखा है, इनको आप देख सकते हैं। ये है रिदिम सांगवान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में किसने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? यानी कि अभी हाल ही में किसके द्वारा बुद्धम शरणम गच्छामि जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया गया? कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो वो है केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा। यानी कि अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी के द्वारा नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रिलेटेड थे करंट अफेयर से, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स में। तो इनको बार बार दोहराते रहिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा।